हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4। दिस इज हीट। यानी कि हीट मतलब क्या? हॉटनेस। प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फाइबर्स के बारे में। टू टाइप्स की फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स के बारे में। एनिमल फाइबर्स कौन से होंगे? जो वूल और सिल्क के बारे में हमने पढ़ा था। तो वूल से हमें क्या मिला? विंटर के क्लोथ्स मिले। तो विंटर के जो क्लोथ्स होंगे उनको बोला जाएगा कहाँ से मिलने वाले? एनिमल फाइबर से मिलने वाले। लेकिन जो कॉटन एंड जूट है, कॉटन है, वो हम समर्स के लिए वियर करते हैं। तो समर्स वाले क्लोथ्स को क्या बोला जाएगा? प्लांट से मिलने वाले। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यों ये चीज फिक्स की गई है पर्टिकुलर सीजन के लिए पर्टिकुलर कपड़े, यानी कि समर्स के लिए कॉटन और विंटर्स के लिए वूल। क्योंकि कोई एक रीजन है कि जो वूल है वो हमें वार्म करके रखता है हमारी बॉडी को, और बाहर से वो क्या नहीं करता? हीट को एब्जॉर्ब यानी कि अंदर भी नहीं लेके जाता और अंदर की बाहर भी नहीं जाने देता। क्योंकि जो विंटर का सीजन होता है उसमें बाहर ठंड होती है लेकिन बॉडी के अंदर वार्म होता है, हीट होती है। ठीक है। तो वो ना तो अंदर जाने देता है और ना ही अंदर से आने देता है। ऐसे ही जो कॉटन के क्लॉथ्स है वो समर्स के अंदर वियर किए जाते हैं क्योंकि बॉडी को क्या देते हैं? कूलनेस देते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे टू टाइप्स की जो फाइबर्स हमने पढ़े हैं। तो जो कॉटन के क्लॉथ्स हैं, कॉटन क्लॉथ्स, इनको क्या बोला जाएगा? प्लांट्स फाइबर। प्लांट्स फाइबर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विंटर क्लॉथ्स। विंटर क्लॉथ्स। विंटर क्लॉथ्स को क्या बोला जाएगा? एनिमल फाइबर्स। विंटर क्लॉथ्स क्यों एनिमल फाइबर? क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो वूल है वो हमें कहाँ से मिली है? एनिमल्स से मिली, यानी कि जो याक और शिप वगैरह हमने पढ़े थे। विंटर क्लॉथ्स कैसे क्लॉथ होंगे? कहाँ से मिलने वाले? एनिमल फाइबर्स। एनिमल्स फाइबर्स। ठीक है। अब बात आती है कि जब हमारे पास, मान लीजिए एक एक्टिविटी लेके देखते हैं। अब जब हमारे पास, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास टू टाइप्स है, हॉट या फिर कोल्ड। अब बात करते हैं हॉट या फिर कोल्ड के बारे में। हॉट या कोल्ड के बारे में। जो हॉट और कोल्ड कोई भी चीज होती है उसको हम किस चीज के थ्रू मेजर करते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई चीज हॉट है या कोल्ड है? मान लिया 3 मग में हमने वाटर ले लिया। ठीक है। एक में हमारा कैसा है? हॉट वाटर, हॉट है, और इसके अंदर हमारा कोल्ड वाटर है, और थर्ड मग के अंदर हमारा कैसा वाटर है? मिक्स है। अब हमने अपना एक हैंड हॉट के अंदर, दूसरा हैंड कोल्ड के अंदर, और फिर दोनों निकाल के दोनों एक साथ मिक्स के अंदर डाल दिए। क्या मिक्स के अंदर हमें पता चला कि उसका टेम्परेचर इससे कितना ज्यादा है या कितना कम है? देखो, हमें एक सिंपल सी बात पता चली। जैसे हमने इसको टच किया तो हमें फील हुआ कि ये हॉट है, इसको टच किया तो हमें फील हुआ कि ये कोल्ड है। तो सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच से हमें ये पता लगाया कि कोई भी जो लिक्विड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे देखते हैं जो हॉट होते हैं या कोल्ड होते हैं। ठीक है। जैसे हमने बर्तन में कोई भी चीज गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो बर्तन होगा वो हीट उसको मिलेगी सबसे पहले। जैसे हमने फ्लेम के ऊपर कोई बर्तन रखा है तो हीट सबसे पहले उस बर्तन को मिलेगी। हम उसको टच, हमें ऑटोमेटिकली ये बात पता है कि वो हॉट है, तो हम उसको किसी कपड़े से या फिर किसी स्टैंड से क्या करेंगे? पकड़ेंगे। तो हमने यहाँ तो ये बात मेजर कर ली कि कोई भी चीज टच करके सेंस ऑफ टच से हम पता लगा सकते हैं कि हॉट है या कोल्ड है। बट क्या हाई लेवल पे ये रिलायबल है? ये सबसे अच्छा माना गया है कि कोई भी जो सेंस ऑफ टच है उससे हम पता लगा सके कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है। अब जो हाई लेवल की बात हम करते हैं तो उसको किस तरीके से पता लगाएं? अब जो मेजरमेंट हम उस हॉटनेस की करते हैं उसको बोला गया है टेम्परेचर। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड की। हॉट एंड कोल्ड इसको बोला गया है सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच। पर क्या ये सेंस ऑफ टच जो है वो रिलायबल है?
वो हमारी हाई लेवल की चीजें, जैसे हमने बहुत बड़ी चीज, कोई भी बहुत ज्यादा लिक्विड है उसको रख दिया हीट कर देने के लिए, गर्म करने के लिए, हॉटनेस के लिए, क्या हम उनको भी टच करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो उस चीज के लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा? उसको बोला गया है टेम्परेचर, मेजरिंग द हॉटनेस, measuring the reliable hotness, called temperature, called temperature। जिस हॉटनेस को मेजर किया जाएगा, जो हाई लेवल की है, तो उसको मेजर कैसे किया जाएगा? उसको बोला जाता है टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को मेजर करने की एक डिवाइस है जिसको बोला गया थर्मोमीटर। मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। मेजरिंग डिवाइस को क्या बोला गया? थर्मोमीटर बोला गया। देखो हमने सबसे पहले पढ़ सुना कि हॉट या कोल्ड के बारे में। हॉट या कोल्ड का पता हमने पहले सेंस ऑफ टच यानी कि टच करके लगाया। पर क्या हाई लेवल पे जो चीजें हॉट होंगी या कोल्ड होंगी उनको हम टच करके पता लगा सकते हैं कि वो कितनी है? नहीं। उस चीज को बोला गया, जो मेजरिंग उनकी की जाएगी उसको बोला गया टेम्परेचर। अब उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया गया जिसको बोला गया थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन से? फर्स्ट हमारा आएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल का मतलब क्या है? क्लिनिकल यानी कि जो क्लिनिक में यूज होता है। क्लिनिक में हम जाते किस लिए हैं? आपको या फिर किसी है फैमिली मेंबर को हेड फीवर, मान लिया फीवर है, तो हम क्या करेंगे? क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो एक मेजरिंग के थ्रू हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर कितना है, तो उसको बोला गया क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब वो किस शेप का होता है? इस तरीके से, ठीक है। यहाँ होती है उसकी मेजरिंग टर्म्स, इस तरीके का होगा। तो क्लिनिक थर्मोमीटर किसके लिए बोला गया? मेजरिंग फॉर बॉडी टेम्परेचर, मेजरिंग डिवाइस फॉर बॉडी टेम्परेचर। फॉर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिक के अंदर जब हम यूज करते हैं, और आजकल तो आमतौर पे घरों में भी है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाएगा वो किसके थ्रू? क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू। अब इसकी शेप कैसी होती है? स्ट्रेट एंड मेड बाय ए ग्लास ट्यूब। किसके साथ बना होगा? ग्लास ट्यूब के साथ, मेड बाय ग्लास ट्यूब, straight glass, वन बल्ब एट द एंड। एक पार्ट पे उसका क्या होगा? बल्ब लगा होगा, बल्ब एट वन एंड, बल्ब एट वन एंड। तो उस बल्ब के अंदर क्या होगा? मर्क्यूरी होगा। मर्क्यूरी क्या चीज है हमारी? अगर तुम हथेली पे रख देते हो उसको तो वो मूवमेंट करती है, वैसे भी उसको तुम नीचे डाल दोगे तो मर्क्यूरी मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ होगा बल्ब एट वन एंड, एक एंड पे बल्ब लगा होगा और इसके अंदर क्या फील्ड होगा? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी फील्ड होगा। जब ये थर्मोमीटर बाय चांस तुमसे छूट गया है, नीचे गिर गया है, तो
तो इसके ग्लास वाले यानी कि आगे वाले पोर्शन को, जो बल्ब वाला पोर्शन है इसका ग्लास वाला, उसको कभी भी टच नहीं करता है, ये हार्मफुल हो सकता है। अब तुमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में, हमने क्या क्या यूजेस पढ़े इसके, कि जो क्लिनिक के अंदर या फिर घरों में जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज की गई है इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। मेड बाय ग्लास ट्यूब, किसका बना होगा, ग्लास ट्यूब का बना होगा। एट ए स्ट्रेट ग्लास, एक स्ट्रेट फॉर्म में होगा। बल्ब एट वन एंड, एक एंड पे उसके बल्ब लगा होगा, एंड फिल्ड विद मर्क्यूरी, और उसके अंदर क्या होगा, मर्क्यूरी होगा। इससे हम मेजर करते हैं बॉडी का टेम्परेचर। अब वो किस तरीके से, उसका प्रोसीजर क्या है, इस जो हमारा बल्ब वाला एंड है उसको कहाँ रखेंगे, अंडर द टंग, हमारी टंग के अंदर रखेंगे फॉर 2 और 3 मिनट्स। उसके बाद हम उसको वहां से निकाल के इसी पोजीशन में पकड़ के हम उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे कि कितना आया बॉडी का। अब देखो, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं मोस्टली डिग्री सेल्सियस में। जो टेम्परेचर है स्टेटेड एट डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में। तो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बोला गया है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात आती है कि हम तो जैसे डिस्कस करते हैं कि 102 डिग्री है इसका, 101 है, या नॉर्मल 98 है, वो किस तरीके से है। अब जैसे इसको बोला गया डिग्री सेल्सियस के अंदर, लेकिन जब हम अपना मेजर करके लिखते हैं कॉमनली, वो हम लिखते हैं फ़ारेनहाइट के अंदर, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जो हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं 102, 98, 101, फीवर होने के बाद 101, 102, वो हम सेल्सियस में नहीं करते, उसको फ़ारेनहाइट में करते हैं। इसकी अलग अलग वैल्यूज हैं, और नॉर्मली जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको सेल्सियस के अंदर, और जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, जो फ़ारेनहाइट के अंदर कितना है, 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंडरस्टूड। तो ये था आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस की, कि इसको यूज करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस यानी कि यूज्ड बिफोर, वॉश बिफोर यूज्ड, यूज करने से पहले हम उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, या तो किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ तुम फर्स्ट प्रिकॉशन के अंदर क्या लिखोगे, वॉश बिफोर यूज, वॉश बिफोर यूज्ड, यूज करने से पहले हमें उसे वॉश करना चाहिए। सेकंड क्या लिखोगे, होल्ड इन अ स्ट्रेट, किस तरीके से हमें उसको इस तरीके से स्ट्रेट होल्ड करना है, व्हाइल यू आर मेजरिंग द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, हमने माउथ से टंग के नीचे से उसको निकाला है, तो उसको आपको जस्ट ऐसे उसको क्या करना है, मेजर करना है। तो क्या लिखोगे, होल्ड स्ट्रेट, हमें उसको स्ट्रेट होल्ड करना है। अब देखो, एक पर्सन ने जब उसको यूज कर लिया, या फिर तुम उसको यूज करने वाले हो, यूज करने से पहले तुम क्या करोगे, जब हमने क्या किया, टंग के नीचे से उसको निकाला, आफ्टर 2 और 3 मिनट्स हमने मेजर किया कि हमारा टेम्परेचर कितना है। मेजर करने के बाद या फिर मेजर करने से पहले जब कोई और मेजर कर चुका है, आप लोगों ने उसको क्या किया, डीप करके वाटर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर डीप करके उसको वॉश कर लिया। अब जब हम उसको उसके अंदर क्या देंगे, फ्यू जर्क, ऐसे उसको झटका देंगे, ताकि जो उसका मर्क्यूरी का लेवल है, उसका जो टेम्परेचर का लेवल है, वो कहाँ चला जाए, डाउन चला जाए। डाउन यानी कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब तुम उसको ऐसे कर दोगे तो उसका टेम्परेचर नीचे की तरफ चला जाएगा, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस होगा। इसीलिए बोला जाता है कि टंग से बाहर निकल, टंग से हटाने के बाद, बाहर निकालने के बाद उसको कभी भी डाउन पोजीशन में नहीं लाना, ऐसे स्ट्रेट करके ही उसको मेजर करना। अंडरस्टूड। ये था आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब बात करते हैं कि जैसे अदर लिक्विड्स होते हैं या फिर और भी कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिक्विड्स हो गए हाई लेवल पे, उनको मेजर करने के लिए कि उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी क्या हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं, नहीं, उसको बोला गया है लेबोरेटरी थर्मोमीटर।
सेकंड हमारा आ जाएगा लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर, लैब ये नाम से ही पता चल रहा है, लैब यानी कि जो स्कूल के अंदर आपके टीचर्स लैब के अंदर आपको लेके जाएंगे, तो वहां जब तुम किसी लिक्विड को मेजर करोगे उसके लिए कि उसका टेम्परेचर कितना है, हॉट है या कोल्ड है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल कितना है, तो उसको यूज करने के लिए तुम क्या, उसको मेजर करने के लिए तुम किसका यूज करोगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। तो ऑब्वियसली कहाँ मिलेगा, लैब्स के अंदर मिलेगा, जो बड़ी बड़ी लैब्स होती है, केमिस्ट्री लैब्स होती हैं, उनके अंदर किसका यूज होगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज होगा। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, जैसे हमने पढ़ा क्लिनिकल वाले का 35 या 37 डिग्री सेल्सियस, इसका -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होगा। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है लिक्विड्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो मेजरमेंट द लिक्विड्स is called laboratory thermometer, not clinical thermometer. Clinical thermometer is used for the measuring for body, our body temperature, हमारे body temperature को measure करने के लिए clinical thermometer का, but laboratory के अंदर liquids को measure करने के लिए, temperature को measure करने के लिए laboratory thermometer का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, या फिर इसके यूजेस कैसे करने हैं। प्रिकॉशंस मतलब इसको भी क्या करना है, यूज करना है, वॉश करना है बिफोर यूज, यूज करने से पहले उसको भी आप वॉश करेंगे। और सेकंड थिंग इसकी क्या आएगी, मान लिया हमारा किसी बर्तन के अंदर इस तरीके से लिक्विड है, या बीकर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, तो जब हम इसके अंदर थर्मोमीटर डालेंगे तो उसको सरफेस पे टच नहीं करना, सरफेस पे टच, डोंट टच एट सरफेस, सरफेस के ऊपर उसको टच नहीं करना, उसको ऊपर होल्ड करके रखे रखना। अंडरस्टूड, इसको बोला गया है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आप लोगों ने टू टाइप्स के हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ा। फिर हॉट एंड कोल्ड जो हाई लेवल है उस पे टच, अब नॉर्मली तो हम टच करके पता लगा लेंगे, लेकिन जो हाई लेवल्स पे होते हैं उसको नहीं पता लगा सकते। जैसे बॉडी है, बॉडी को मेजर करने के लिए उसकी टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर बोला गया कि वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है, उसको टेम्परेचर बोला गया। अब उसको क्या टच करने से हर चीज का पता लगा सकते हैं, नहीं, उसको बोला गया किस डिवाइस के थ्रू, थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर टू टाइप्स के, क्लिनिकल का अलग जगह यूज है और लेबोरेटरी का अलग जगह। अंडरस्टूड।